नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है, जिसमें हम SCRT बोर्ड के थ्रू रिलीज्ड क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम मैथ्स पार्ट 1 को लुकआउट कर रहे हैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B किया था, जो कि 1 मार्क के बिट्स होते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो एक्टिविटी फॉर्म में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करके हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना होती है, और क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो हम क्वेश्चन 2A क्वेश्चन 2B दोनों देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक के अलावा मराठी और इंग्लिश मीडियम में जो के क्वेश्चन बैंक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी देखेंगे उर्दू में, क्योंकि मराठी और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक सेम है और उसमें पूरे नए क्वेश्चंस हैं, जबकि उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट किताब के अंदर से ही दिए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2A, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सवाल नंबर 2A में उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में टोटल 5 सवाल दिए गए हैं। इसमें से पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा नए सवाल है। तीसरा सवाल जो है वो मश्की सेट 1.3 का पहला सवाल है, अमली काम के फॉर्म में ही है वो सवाल। सो इसके लिए आप सजेशन में 1.3 मश्क की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है 2x - y = 4 की तरसीम के लिए जदवल मुकम्मिल कीजिए। मसावत है 2x - y = 4 और जदवल में कहीं पर x कहीं पर y की कीमत दी हुई है। दूसरे मुहद्दिद की कीमत निकालना है हमें। 2x - y = 4। पहले पॉइंट में y की कीमत दी गई है हमें -4, y = -4 रखने पर 2x मसावत में मनफी है तो मनफी रखेंगे, y की जगह पर -4 आएगा, मसावी 4 हो जाएगा। 2x मनफी होगा जमा 4 मसावी 4, 2x जमा 4 LHS से RHS में आकर -4 हो जाएगा, तो 2x मसावी हो जाएगा 4 - 4। 4 - 4 होता है 0, 2x मसावी होगा 0, x मसावी 0/2, यानी कि x की कीमत होगी 0। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिलेगा हमें 0, -4। यहाँ पर खाली जगह में इस ब्लॉक में 0 आएगा। नेक्स्ट, x की कीमत दी गई है 2, तो x की जगह पर 2 रखेंगे हम। 2x - y = 4 है, 2 x की जगह पर 2 रखना पड़ेगा हमें। -y = 4, 2 दूनी 4 होता है। 4 - y = 4, -y को हम इधर लेकर आ जाएंगे, वो जमा हो जाएगा, और इस 4 को RHS से LHS में लेकर आएंगे, वो तफरीक हो जाएगा। तो 4, ये वाला 4 इधर आकर -4 बनेगा, मसावी -y LHS से RHS में जाकर जमा y बन जाएगा। y मसावी होगा 4 - 4 यानी कि 0। तो 2, 0 इस तरह से दूसरा पॉइंट आएगा हमारा। इस खाली जगह में 0 आएगा और यहाँ पर 2 कॉमा ऑलरेडी दिया है 0। नेक्स्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3 रखना है। x मसावी 3 रखने पर मसावत दी गई है 2x - y = 4, 2 x की जगह पर आएगा 3 - y = 4, 2 × 6 - y = 4, -y को इधर ले लेंगे हम, +y हो जाएगा, 4 को इधर ला लेंगे, माइनस हो जाएगा, y मसावी 6 - 4 यानी कि 2 होगा। तो इस तरह से x की कीमत जब 3 होती है, y की कीमत 2 होगी। तो सल्यूशन में 3, 2 दिया है, बिना सॉल्व किए भी हम यहाँ पर y की वैल्यू 2 लिख सकते हैं।
बट सॉल्व करके लिखना मुनासिब होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, क्रैमर के उसूल से हल करने के लिए झैल की सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए। डी, डी एन और डी एम इन तमाम की मुरब्बा खालिब दिए गए हैं हमें। फर्स्ट जो डी की वैल्यू है वहाँ पर ये दी, उसकी वैल्यू दे दी गई है डी मसावी 20, लेकिन अमल कैसे होगा वो हमें इस खाली जगह में लिखना है। तो डी का पता है हमें, अगर मुरब्बा खालिब 4, 4, -2 और 3 है तो इसे हल करने के लिए हम तिरछी ज़रब करते हैं, बीच में मनफी की अलामत डालते हैं। तो 4 ज़रब 3 मनफी की अलामत और 4 ज़रब -2 इस तरह से इस खाली जगह में आएगा, जो कि सॉल्व होकर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएन की कीमत निकालेंगे हम। डीएन मसावी 4, 4, -4 और 16। 4 ज़रब 16 होगा, मनफी की अलामत और फिर -4 ज़रब 4 होगा। 16 चौक 64, मनफी मुस्बत 4 चौक 16, ये हो जाएगा 80। तो डीएन की वैल्यू आएगी 80। नेक्स्ट, डीएम की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। डीएम मसावी -4 16 और -2 3। -4 ज़रब 3 मनफी की अलामत और फिर -2 ज़रब 16। -4 ज़रब 3 होता है -12, मनफी मुस्बत हो जाएगा, 16 दूनी होगा 32, -12 जमा 32 होता है 20, मुस्बत का 20 बड़ा अदद मुस्बत है इसलिए 20 मुस्बत होगा। तो इस तरह से डीएम की वैल्यू 20 आती है। तो डीएन के लिए वर्किंग ये होगी, डीएम के लिए वर्किंग, वहाँ पर एक्टिविटी में असल में बराबर से ब्लैंक्स दिए नहीं गए हैं, बट इस तरह से डीएम की वैल्यू आएगी। अब एन की वैल्यू निकलेगी डीएन अपॉन डी के फार्मूले से। तो एन मसावी हो जाएगा, डी है 20, डीएन की वैल्यू हमने निकाली 80, 80/20, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 चौक 8, 4/1 यानी कि 4। तो एन की वैल्यू होगी 4। उसी तरह से एम की वैल्यू होगी डीएम अपॉन डी। डीएम की वैल्यू हमने अभी निकाली 20, डी की वैल्यू भी है 20, 20/20 1/1 होता है यानी कि 1, एम की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मश्की सेट की वीडियो में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए बोला है हमें। मश्की सेट 1.3 के सवाल के हिसाब से ही है वो। 3 का ज़रब होगा -2, तो पहले बॉक्स में आएगा -2, फिर मनफी की अलामत, 1 का ज़रब होगा 4 से तो इस बॉक्स में आएगा 1। मसावी 3 ज़रब -2 होगा -6, तो यहाँ पर आएगा -6, फिर आगे -4 एज इट इज, -6 -4 होता है -10, तो फाइनल बॉक्स में आएगा -10। सवाल नंबर 5 सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए। मसावत दी गई है और x की कीमत दे रहा है हमें, x मसावी 5 मसावत 1 में रखने पर यानी कि इसमें रखने पर। सो मसावत है 3x जमा 2y मसावी 29। x की कीमत 5 रखना है यानी कि x की जगह पर 5 रखना है। 3 ज़रब 5 जमा 2y मसावी 29 हो जाएगा। पहला जो बॉक्स है यहाँ पर 5 आएगा, फिर 3 और 5 का ज़रब होता है 15, तो इस बॉक्स में 15 आ जाएगा। आगे जमा 2y मसावी 29 एज इट इज़ रहेगा। फिर 15 साइड शिफ्ट करके प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बचेगा और ये हो जाएगा 29 -15। 15 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है। सो इस बॉक्स में 15 आएगा, मनफी ऑलरेडी दिया है,
2y मसावी हो जाएगा 29 में से 15 माइनस करने पर 9 और 5 14, सॉरी 29 में से 15 माइनस करने पर होता है 14, तो 2y मसावी 14 यहाँ पर आएगा और फिर फाइनल आंसर y मसावी 14/2, 2 इधर शिफ्ट होकर तकसीम में आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7/1 यानी कि y मसावी होगा 7। तो लास्ट वाले बॉक्स में y मसावी 7 इस तरह से आएगा। तो ये थे क्वेश्चन उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक से। अब हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। पहला सवाल सेम है, सिर्फ मसावत अलग है। 2x मनफी y मसावी 3 की तरसीम खींचने के लिए दर्जे झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। इस तरह से जदवल दिया गया है और मसावत है 2x मनफी 3y मसावी 3। मसावत है 2x मनफी 3y मसावी 3। पहले x की कीमत दी गई है -6, तो हम x की जगह पर -6 रखेंगे। 2 ज़रब -6 मनफी 3y मसावी 3 होगा। 2 ज़रब -6 होता है -12, मनफी 3y मसावी 3 हो जाएगा। हम एक काम करेंगे, -3y को LHS से RHS में लेंगे तो वो जमा 3y हो जाएगा, 3 इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से -12 मनफी 3 मसावी हो जाएगा 3y, 3y मसावी होगा -15, y मसावी हो जाएगा -15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है, हासिल तकसीम मनफी होगा -5/1, y की कीमत यानी कि -5। तो इस तरह से -6x रहने पर y -5 आता है। अब y की वैल्यू 1 दी गई है हमें, सॉरी यहाँ पर भी लिखेंगे हम, यहाँ पर -5 आएगा और यहाँ पर पॉइंट इस तरह से आएगा -6, -5 इस बॉक्स में। अब y की वैल्यू 1 लेकर सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन को हम। 2x मनफी 3y मसावी 3, 2x एज इट इज रहेगा -3, y की जगह पर आ जाएगा 1 मसावी 3, 2x मनफी 3 ज़रब 1 होता है -3 मसावी हो जाएगा 3, 2x -3 इधर आकर जमा 3 हो जाएगा, तो 2x मसावी हो जाएगा 3 जमा 3, 2x मसावी होगा 6, x मसावी होगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x मसावी 3/1 यानी कि x मसावी 3। तो इस बॉक्स में 3 आएगा और इस बॉक्स में पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा 3,1। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। 3 ज़रब 5 इस बॉक्स में आ जाएगा 5, -2 ज़रब 4 इस बॉक्स में आएगा -2। 3 ज़रब 5 मनफी, इस बॉक्स में ये ज़ाब्ते का मनफी है, इस बॉक्स में -2 रहेगा, ज़रब 4, 3 पंजे होता है 15, मनफी मुस्बत 2 चौक 8, 15 और 8 ये होगा, यहाँ पर इस बॉक्स में 15 आएगा, 15 जमा 8 होगा 23, तो फाइनल आंसर यानी कि इस बॉक्स में 23 आएगा। नेक्स्ट 2 इक्वेशंस दी गई है हमें। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, दी गई मसावतों में x की कीमत निकालने के लिए अमली काम कीजिए। इससे पहले की मसावत में हमने क्या किया था, जो उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में थी, x की वैल्यू दी गई थी, y की वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, ना तो x की वैल्यू दे रहा है ना ही y की वैल्यू दे रहा है, सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। पहली इक्वेशन है 3x जमा 2y मसावी 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x जमा 3y मसावी 4। अब इखराज के तरीके से सॉल्व कर रहा है इसको। इखराज के तरीके
को 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ाया और 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ कुछ सवालों में सॉल्व किया है। यहाँ पर किसी एक मुतगय्यर के ज़रीब हम सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़रब करके सेम किया जा रहा है। 3x से 9x बन रहा है, मतलब पहली मसावत को 3 से ज़रब किया जा रहा है, और 2x से 4x बन रहा है, मतलब दूसरी मसावत को 2 से ज़रब किया जा रहा है। तो इस बॉक्स में 3 आएगा और इस बॉक्स में 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 3x जमा 2y मसावी 11 और 2 ज़रब 2x जमा 3y मसावी 4। हर रुकन से ज़रब होगा। 3 तिया 9x जमा 3 दूनी 6y जमा मसावी 3 ज़रब 11 33 होगा। 2 दूनी 4x जमा 2 तिया 6y मसावी 2 चौक 8 होगा। इस तरह से ये दोनों मसावातें मिलेगी हमें। अब इन दोनों मसावातों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इस मसावत में से ये मसावत तफरीक कर देंगे। 9x जमा 6y मसावी 33 में से 4x जमा 6y मसावी 8 को तफरीक किया जा रहा है और x की वैल्यू निकाली जा रही है। 9x मनफी 4x ये होगा 5x, 6y मनफी जमा मनफी 6y कैंसिल हो जाएगा, मसावी 33 मनफी 8 ये होगा 25। x मसावी होगा 25/5, 5 अगन 5, 5 पंजे 25, x मसावी 5/1 यानी कि x मसावी 5। यहाँ पर देखिए 5x मसावी 25 वाला स्टेप आ रहा है, तो इस बॉक्स में 5x आएगा और फाइनल वैल्यू x की 25/5 यानी कि 5 रहेगी, तो इस बॉक्स में 5 आएगा। नेक्स्ट है if 2, 0 is the solution of उर्दू में देख लेंगे ये क्वेश्चन हम। दो कॉमा सिफर ये 2x जमा 3y मसावी के इस मसावत का हल हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम पूरा कीजिए। दो मुतगय्यर ख़ती मसावत दे रहा है, उसमें एक अननोन रखा है कांस्टेंट की वैल्यू को और सॉल्यूशन दे रहा है हमें, और वो सॉल्यूशन रखकर हमें अननोन की वैल्यू निकालना है। एक्टिविटी कुछ इस तरह से, इसमें पॉइंट ये दे रहा है हमें, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर मसावत में रखेंगे हम उसे। मसावत हमारे पास है 2x जमा 3y मसावी के, तो 2 उसके आगे ब्रैकेट दिया गया, बॉक्स दिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा 2, इस ब्रैकेट में आएगा, बॉक्स में आएगा 2 जमा 3 ज़रब 0 मसावी के। आगे एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। 2 ज़रब 2 होता है 4, तो 4 जमा 3 ज़रब 0 होता है 0 मसावी के मसावी हो जाएगा 4, तो फाइनल बॉक्स में आएगा 4। इस तरह से ये एक्टिविटी सॉल्व होगी। नेक्स्ट, x मनफी 2y और 2x जमा 3y मसावी 10 इन हमजाद मसावतों के लिए x और y की कीमत निकालने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 5, 2x प्लस 3y इक्वल 10। क्रैमर्स रूल की एक्टिविटी कंप्लीट करना है हमें। d, dx, dy ऑलरेडी बनाकर दिया है उन्होंने। d की वैल्यू भी निकल चुकी है, dx की वैल्यू निकालना है, dy की वैल्यू निकालना है, फिर x और y की वैल्यूज निकालना है। dx हो जाएगा 5 ज़रब 3 मनफी 2 ज़रब 10, 5 तिया 15 मनफी जमा 10 दूनी 20, तो dx की वैल्यू आएगी 35।
इसी तरह dy मसावी हो जाएगा 1 ज़रब 10 मनफी 5 ज़रब 2। 1 ज़रब 10 होता है 10, मनफी 5 दूनी होता है 10, 10 मनफी 10 होता है सिफर, तो dy की वैल्यू आएगी सिफर। नाउ x x मसावी होता है dx अपॉन डी, ये फार्मूला दिया गया है हमें। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, dx की वैल्यू निकली 35 और d की वैल्यू ऑलरेडी थी यहाँ पर, निकाली गई 7, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, x मसावी 5/1 यानी कि x मसावी 5, तो इस बॉक्स में आएगा 5। y मसावी dy अपॉन डी, y मसावी dy की वैल्यू 0 आई है, अपॉन d की वैल्यू 7, 0/7 होता है 0, तो इस तरह से y की वैल्यू आएगी 0, इस बॉक्स में आएगा 0। यहाँ पर dy की फाइनल वैल्यू लिखना होगी हमें 0, और यहाँ पर dx की फाइनल वैल्यू 35। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये जो टोटल पूरे हमने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन 2A। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन 2B की जानिब। क्वेश्चन 2B उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में से देखेंगे पहले हम। क्वेश्चन 2B के अंदर जो पहला सवाल है, ज़ैल के हमजाद मसावत क्रैमर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन 3x मनफी 4y मसावी 10 और 4x जमा 3y मसावी 5 का पूरा क्वेश्चन मशक़ी सेट 1.3 की वीडियो में मौजूद है। दूसरा है मसावत 2x मनफी y मसावी 2 की तरसीम के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये हलशुदा मिसाल से सवाल लिया गया है, जो कि सफ़ा नंबर 7 पर है किताब के। अगला सवाल है मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए। ये मशक़ी सेट 1.3 का सवाल है। सवाल नंबर 2 की तीसरी मिसाल है, ये सॉल्व किया गया है, इसे आप वो वीडियो देख सकते हैं। चौथा और पांचवा सवाल नए सवालात हैं, वो सवालात सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। पहला सवाल है x मसावी मनफी 1, y मसावी मनफी 2, dx मसावी मनफी 14 हो तो dy की कीमत मालूम कीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है ये क्वेश्चन। x की वैल्यू दी गई है हमें मनफी 1, y की वैल्यू दी गई है मनफी 2, dx की वैल्यू मनफी 14 है, हमें dy मालूम करना है। अब dy की वैल्यू मालूम करना है हमें, तो पहले d मालूम करना जरूरी है, क्योंकि y के फार्मूले में dy अपॉन डी होता है, x के फार्मूले में dx अपॉन डी होता है। तो x के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो वैल्यू की मदद से dy की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू होता है dx अपॉन डी। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मनफी 14 बटे मनफी 1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 14 बटे 1 यानी कि x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी है, तो x की जगह पर आएगा मनफी 1 मसावी dx की जगह पर आएगा मनफी 14, और d अननोन है तो वो मालूम करेंगे हम। नाउ d यहां पर तकसीम में है, RHS में बटे में है, उसे LHS में लेकर जाएंगे तो मनफी 1 के साथ ज़रब में आ जाएगा, वो मनफी 1 ज़रब d मसावी मनफी 14 हो जाएगा। अब d की वैल्यू मालूम करना है तो मनफी 1 को LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे हम, तो d मसावी हो जाएगा मनफी 14 बटे मनफी 1। आप इसे डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, मनफी 1 को मनफी 14 के नीचे ला लीजिए और d को मनफी 1 की जगह पर लेकर आ जाइए। मनफी मनफी कैंसिल होगा, 14 बटे 1 होता है 14, तो इस तरह से d की कीमत मिलेगी हमें 14। सो d की वैल्यू हमें 14 मिली। dy निकालना है हमें, dy के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, y मसावी dy अपॉन डी। y की वैल्यू हमें दी गई है जो कि मनफी 2 है, मसावी dy की वैल्यू निकालना है हमें, और d की वैल्यू 14 आ रही है। dy इज इक्वल्स टू 14 यहाँ पर बटे में है, उसकी साइड चेंज करेंगे तो मनफी 2 के साथ वो ज़रब में आ जाएगा, मनफी 2 ज़रब 14 होगा, dy की वैल्यू होगी मनफी 28।
इस तरह से dy की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, अगर 7x जमा 2y मसावी 42 इस मसावत की तरसीम पर नुक्ता 4, a वाक़ हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, y को नंबर के फॉर्म में बताने की बजाय वेरिएबल के फॉर्म में बता दिया है, अननोन के फॉर्म में बता दिया है, और वही अननोन हमें मालूम करना है। मसावत दी गई है हमें 7x जमा 2y मसावी 42। इसका जो सल्यूशन है वो है 4,1, यानी x की कीमत 4 और y की कीमत a इस मसावत को मुतमईन करती है, तो हम x की जगह पर 4 और y की जगह पर a रखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब a मसावी 42, 7 चौक 28 जमा 2a मसावी 42 जमा 2a को LHS में ही रखेंगे, 28 को LHS से RHS में लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर एडिशन में है वो, उधर जाकर सब्सट्रैक्शन में यानी कि तफरीक हो जाएगा। तो 42 - 28 इस तरह से होगा। 2a मसावी हो जाएगा 14, 42 में से 28 निकाले बचा 14, 2a की कीमत आई 14। अब a की कीमत निकालने के लिए 2 को शिफ्ट किया जाएगा, इधर ज़रब में है उधर जाकर तकसीम में आ जाएगा। तकसीम को हम बटे की सूरत में इस तरह से लिखते हैं, तो ये 14/2 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 7 14, तो a मसावी आएगा 7। इस तरह से a की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। ये था सवाल नंबर 2 का बी उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक से। अब हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का बी डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसलेट करके ले लिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन रीड करके हम उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहला सवाल इबारती सवाल है, 2 मार्क के लिए। मुकम्मिला जावियों की जोड़ियों में जावियों की पैमाइश में फ़र्क 10 डिग्री हो तो बड़े जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। मुकम्मिला जाविया की जोड़ी यानी कि ऐसे 2 जाविये जिनका मजमुआ 90 दर्जे होता है। तो हम पहले वो जाविये फ़र्ज कर लेंगे। इसके लिए फ़र्ज करें बड़ा जाविया मसावी x दर्जे, छोटा जाविया मसावी y दर्जे। अब ये दोनों जो है वो मुकम्मिला जाविये हैं, इसलिए x जमा y मसावी होगा 90 दर्जे। मुकम्मिला जाविये की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है। ये दिया गया है हमें। इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं मुकम्मिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। सेकंड, इन दोनों जावियों की पैमाइश में फ़र्क 10 डिग्री सेल्सियस है, ये शर्त दी जा रही है। बड़े में फ़र्क यानी बड़े में से छोटी चीज़ निकालना। तो अगर बड़े जाविये में से छोटा जाविया तफरीक कर दिया जाए तो 10 बचेगा। इस तरह से 2 आएगा। अब मसावत 1 और 2 को हल करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ बोला है बड़े जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए, छोटे जाविये के बारे में नहीं कर रहा है। अगर बोलता है हमें दोनों जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए तो हम y की कीमत भी निकालेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ बड़े जाविये की पैमाइश निकालना है, तो हम मसावत 1 और 2 को जमा कर देंगे। x जमा y मसावी 90, x मनफी y मसावी 10, इन्हें जमा कर देंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। x जमा x ये होता है 2x, जमा y जमा मनफी y, जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा। 90 जमा 10 होगा 100, 2x मसावी होगा 2x मसावी 100 हुआ, x मसावी हो जाएगा 100/2, 2 × 2 2 × 5 10, आगे एक सिफर बच रहा है तो 50, x मसावी 50 दर्जे, इसलिए बड़े जाविये की पैमाइश जो होगी वो 50 दर्जे होगी। अगर हमें दोनों जाविये निकालने के लिए बोलता था तो हम क्या करते थे, x मसावी 50 किसी एक मसावत में रखने पर, अगर नंबर दे रहे हैं हम इन्हें, नंबर दिया है हमने तो उसे मसावत 1 लिख देंगे हम, मसावत 1 में रखने पर। मसावत 1 है x जमा y मसावी 90, x की वैल्यू है 50 जमा y मसावी 90, y मसावी
50 मुस्बत में है, मतलब एडिशन में है y के साथ, इधर आकर 90 के साथ में तफरीक में हो जाएगा, y मसावी हो जाएगा 90 मनफी 50, ये हुआ 40। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों का फर्क जो है वो हमें मिलेगा 10 डिग्री सेल्सियस का। फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर हम, बड़े जाविये की पैमाइश 50 दर्जे होगी। ये हुआ सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मुरब्बा खालिब है दिया हुआ 3 मनफी 1 1 4। 2 मार्क के लिए ये सवाल सिंपल सा। 3 ज़रब 4 मनफी मनफी 1 ज़रब 1, 3 चौक 12 मनफी मनफी मुस्बत 1 एकन 1 मसावी 13। तो दिए गए मुरब्बा खालिब की जो कीमत मिल रही है वो 13 मिल रही है। नेक्स्ट है y जमा 2x मसावी 19 और 2x मनफी 3y मसावी मनफी 3 के लिए d की कीमत मालूम कीजिए। दो मसावातें दी गई है हमें, एक है y जमा 2x मसावी 19 और दूसरी है 2x मनफी 3y मसावी मनफी 3। इससे हमें d की कीमत निकालनी है। अब d की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर x का टर्म बाद में है, पहले लिखेंगे उसे 2x जमा y मसावी 19, ये होगा 2x मनफी 3y मसावी मनफी 3। इसके ऊपर से d बनेगा हमारा x के ज़रीब y के ज़रीब 2 2, y के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि y का ज़रीब 1 है, जमा की अलामत है तो जमा 1 मनफी 3। वैल्यू 2 ज़रब मनफी 3 मनफी 1 ज़रब 2। 2 ज़रब मनफी 3 होता है मनफी 6, मनफी 1 दूनी 2, तो मनफी 8 जो होगा वो d की वैल्यू होगी इस सवाल के लिए। अगला सवाल है, सॉरी इस सवाल के लिए, तीसरे सवाल के लिए। चौथा सवाल है 2x मनफी y मसावी 2 के लिए x मसावी 3 हो तो y की कीमत क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए है क्वेश्चन, पूछा जाता है यहाँ पर 2 मार्क के लिए। बोलो मसावत दी गई हमें 2x मनफी y मसावी 2, x मसावी 3 रखेंगे इसके अंदर हम 2, x की जगह पर आ जाएगा 3 मनफी y मसावी होगा 2, सॉरी 2x 2 ज़रब 3 मनफी y मसावी 2, 2 तिया 6 मनफी y मसावी 2, माइनस y की प्लेस चेंज कर लेंगे हम, LHS से RHS में लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस में है, RHS से LHS में आने पर वो मनफी हो जाएगा। तो y मसावी होगा 6 मनफी 2 यानी कि y मसावी 4 होगा। नेक्स्ट है 2 मनफी 5, ये मसावात 2x मनफी ky मसावी 14 का हल हो तो k की कीमत मालूम करना है। मसावात दी गई हमें 2x मनफी ky मसावी 14, 2 मनफी 5 ये इस मसावात का हल है, हमें बोल रहा है, यानी कि x की कीमत 2 और y की कीमत मनफी 5 इस मसावत को मुतमईन करती है, इसलिए हम x की जगह पर 2 और y की जगह पर मनफी 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 मनफी के, y की कीमत मनफी 5 रखना है, ध्यान में रखिए। तो ये माइनस के एज इट इज आएगा और y की जगह पर आएगा मनफी 5, मसावी हो जाएगा 14, 2 दूनी 4 मनफी मनफी मुस्बत के ज़रब 5 होता है 5k, मसावी होगा 14। 5k को यहीं पर रखेंगे हम, इस 4 को जो कि एडिशन में है 5k के साथ LHS से RHS में लेकर आएंगे, LHS में वो एडिशन में है, RHS में आकर सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 14 मनफी 4 होगा, 5k मसावी हो जाएगा 10, k मसावी हो जाएगा 10/5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इस तरह से मुख्तसर करेंगे। k की कीमत 2/1 यानी कि k मसावी आएगा 2। तो इस तरह से k की कीमत निकलेगी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है a जमा 2b मसावी 7 में b मसावी 4 हो तो a की कीमत मालूम कीजिए।
बी की वैल्यू अगर कभी 4 आ रही है तो ए की वैल्यू निकालना है हमें, a जमा 2b मसावी 7, ये मसावात दी गई है। b की वैल्यू 4 यानी कि b की जगह पर 4 रखेंगे हम यहाँ पर, a जमा 2 ज़रब b की जगह पर आ जाएगा 4 मसावी होगा 7, a जमा 2 चौक होता है 8 मसावी 7, a मसावी हो जाएगा जमा 8, इधर आकर मनफी हो जाएगा a मसावी 7 मनफी 8 यानी कि a मसावी मनफी 1। तो a की कीमत मनफी 1 आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है x मसावी 2 और y मसावी मनफी 1, ये मसावत 2x जमा y मसावी 3 का, सॉरी x मसावी 2 और y मसावी मनफी 1, ये खत्ती मसावत 2x जमा y मसावी 3 का हल है या नहीं है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू मनफी 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, हमसे ऐसे पूछ रहा है। तो हम इक्वेशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर मनफी 1 रख के देखेंगे और वो मसावत मुतमईन होती है या नहीं ये चेक करेंगे। मसावत का मुतमईन होना मतलब सॉल्व करने पर LHS इक्वल टू RHS का आना। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के जो टर्म आ रहा है वो इक्वल, वो और राइट हैंड साइड में इक्वल के जो टर्म आ रहा है वो सेम होना चाहिए। चेक करेंगे हम। मसावत दी गई है हमें 2x जमा y मसावी 3, x की वैल्यू बोल रहा है 2 और y की बोल रहा है -1। तो x की जगह पर हम रखेंगे 2 और y की जगह पर हम रखेंगे मनफी 1 मसावी 3, 2 दूनी होगा 4 जमा मनफी होगा मनफी 1 मसावी 3, 4 मनफी 1 होता है 3 और RHS में भी है 3, दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, इक्वल की साइन के मसावत की मसावी की अलामत के दोनों जानिब के जो टर्म्स हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि ये 2 और मनफी 1 ये वैल्यूज मसावत को मुतमईन करती है, इसलिए ये हल होगा। यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर हम, x मसावी 2 और y मसावी मनफी 1 मसावत 2x जमा y मसावी 3 को मुतमईन करने वाली कीमतें हैं, इसलिए ये दी गई मसावत के हल हैं। इबारती सूरत में जवाब लिखेंगे हम। नेक्स्ट, ए और बी इन मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके कोई दो हम खती मसावत बनाइए जिनके हल 0,2 हैं। ना यहाँ पर ये भी एक नए किस्म का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मुतगय्यर ए और बी लेना है और ऐसी मसावतें बनाना है जिनका हल 0,2 हो, यानी ए की वैल्यू 0 होना चाहिए और बी की वैल्यू 2 होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो अननोन कंसीडर करेंगे, एक x और एक y। x के साथ में 0 हो जमा y के साथ में 2 हो, तो इस तरह से वैल्यूज हमें इक्वेशन हमें बनानी है। सो अगर सपोज हमने x की वैल्यू 3 ली जमा b की जगह पर तो 2 रहने वाला है, तो y हम एज इट इज रखेंगे मसावी, यहां पर मैं समझिए फर्ज कीजिए 15 ले रहा हूं कांस्टेंट का टर्म, तो 3 ज़रब 0 ये हो जाएगा 0 जमा 2y मसावी 15, y मसावी होगा 15/2। तो इस तरह से y की वैल्यू मतलब a का मुतगय्यर 3 और बी का मुतगय्यर 15/2 लेकर हम पहली मसावत बना सकते हैं। तो ये होगा 3a जमा 15/2 b मसावी 15। अब इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब दे देंगे, 2 ज़रब 3 होगा 6a जमा 2 ज़रब 15/2 होगा 15b मसावी 2 ज़रब 15 होगा 30।
तो 6a जमा 15b मसावी 30, ये पहली मसावत हासिल होगी हमें, जिसका हल जो रहेगा वो 0,2 रहेगा। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरी एक वैल्यू निकाल लेंगे हम। x a की कीमत 0 होना चाहिए, b की कीमत 2 होना चाहिए, 0,2 हल होना चाहिए इसका। मान लीजिए मैं यहां पर 25 ले रहा हूं, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 25 ले रहा हूं। x ज़रब 0 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा हमें। x की वैल्यू फर्ज कीजिए 4 ले रहा हूं मैं, यानी कि a का ज़रीब 4 ले रहा हूं, तो 4 ज़रब 0 ये हो जाएगा 0 जमा y ज़रब 2 ये हो जाएगा 2y मसावी 25 होगा। 4 ज़रब 0 होता है 0 जमा 2y मसावी 25, 2y मसावी 25, y मसावी हो जाएगा 25/2। तो इस तरह से 4 और 25/2 ये दोनों ज़रीब लेकर a और b की मसावत बना सकते हैं। तो 4a जमा 25/2 b मसावी हमने यहां पर लिया था 25। इसे भी 2 से कैंसिल करने के मतलब 2 के टर्म को कैंसिल करने के लिए 2 से ज़रब कर देंगे। 2 चौक 8a जमा 25/2 ज़रब 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25b मसावी 25 ज़रब 2 हो जाएगा 50। तो इस तरह से दूसरे नंबर की ये इक्वेशन बनेगी। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज लेकर हम इक्वेशन बना सकते हैं। ए और बी इन मुतग़य्यरों का इस्तेमाल करके कोई दो हम खती मसावात बनाइए। 2 इक्वेशन बनानी थी हमें। नेक्स्ट, अगर 52x जमा 65y मसावी 183 और 65x जमा 52y मसावी 168 हो तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। मशकी सेट 1.1 के टाइप का क्वेश्चन है ये। x जमा y की वैल्यू निकालने के लिए इन अलामतों को देखेंगे हम, दोनों में जमा है तो फिर इस मसावत को और इस मसावत को जमा करके x जमा y की कीमत निकाल लेंगे। पहली मसावत है 65x जमा 52y मसावी 168 और दूसरी मसावत है 52x जमा 65y मसावी 183। जमा करेंगे इनकी, 65 और 52 की जमा होगी, 52 और 65 की जमा होगी, 168 और 183 की जमा होगी। 5 और 2 7, 6 और 5 11, 117x जमा 5 और 2 7, 5 और 6 11, 117y मसावी 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 8 और 6 14 और 1 हासिल का 15, 15 का 5 हासिल आया 1 और ये 351। इन दोनों टर्म में से 117 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x जमा y मसावी 351। x जमा y मसावी ये पूरा टर्म 117 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। x जमा y की वैल्यू होगी 117/351। अब यहाँ पर कटिंग डायरेक्ट होगी। ये देखिए 100 में 17 जमा 300 में 51 जमा, तो ये 117 तिया 51 होता है। 117 एकन 117, 117 तिया 51, डायरेक्ट कटिंग हो गई। x जमा y मसावी 3/1 यानी कि x जमा y की वैल्यू आती है 3। इस तरह से x प्लस y की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है 3,-2 ये नुक्ता मसावत 5m-3n मसावी -21 इस मसावत को जाहिर करने वाले खत पर वाक़े है या नहीं। अगर इस खत पर वाक़े है ये, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इस मसावत को मुतमईन करेंगे। अगर नहीं है तो मसावत को मुतमईन नहीं करेंगे, तो हम m की जगह पर 3 और n की जगह पर -2 रखकर चेक करेंगे इसे और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। मसावत दी गई हमें 5m-3n मसावी -21, 5 x की जगह पर आएगा 3, n की जगह पर आएगा -2। -3 एज इट इज, n की जगह पर -2 मसावी हो जाएगा -21, 5 तिया 15, मनफी मुस्बत 3 दूनी 6 मसावी -21, 15 जमा 6 होता है 21 मसावी -21। अब 21 और -21 आ रहा है,
एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, दोनों सेम नहीं है। यानी कि 3 कॉमा मनफी 2 ये इस मसावत की मसावत को मुतमईन नहीं कर रही है असल में वैल्यूज, तो ये जो नुकात है ये इस खत पर वाक़े नहीं होंगे। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम 3 कॉमा मनफी 2 ये नुक्ते के मुहद्दिद मसावात 5m मनफी 3n मसावी मनफी 21 को मुतमईन नहीं करते हैं। इसलिए ये नुक्ता इस मसावत को जाहिर करने वाले ख़त पर वाक़े नहीं है। रीज़न के साथ में आंसर लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर कंप्लीट रीज़न देना पड़ेगा। ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B देखेंगे। दोनों उर्दू मीडियम और मराठी प्लस इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक जो है उन तमाम क्वेश्चंस को डील करेंगे हम।